हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करें। आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने श्रीधराचार्य फार्मूला के बारे में पढ़ा था। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या था तो देखना ध्यान से। x इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही था ना। इसको मैं प्रूव करके भी बताया था, ठीक ना। तो इसमें देखो कि ये क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लगता है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक ना। जो भी ए बी सी की वैल्यू होगी इसमें पुट करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? सीधा रूट्स आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू एबीसी की वैल्यू पुट करके हम उसके रूट्स निकाल दे रहे हैं। अगर मैं मान ले रहा हूं कि इसके रूट्स अल्फा है, अल्फा, तो एक रूट्स क्या आएगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर। यहां पे देखो ध्यान से, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बारे में मैंने क्या बताया था कि ये किसके बराबर है? डिस्क्रिमिनेंट के बराबर है, ठीक ना। अभी बता दे रहा हूं, देखना पूरा ही लिखो। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे देखो एक रूट्स आ गया अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं मान लिया था कि अल्फा एक रूट्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया, ठीक। अब सेकेंड वाला रूट्स आ गया माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हो गया, ठीक ना। ये आ गए, दो रूट्स आ गए, ठीक। अब देखना ध्यान से कि डिस्क्रिमिनेंट, यही भी मैं बता रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेंट। अब हम जब पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में तो उसमें मैं बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होगा तो उसके रूट्स क्या आएंगे, ठीक ना। और अगर 0 के इक्वल होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, अगर 0 से छोटा होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। देखो ध्यान से कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम देखेंगे। देखिएगा, नेचर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखना नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। अगर इफ फर्स्ट केस फर्स्ट में, इन दिस केस sorry in this case the roots are in this case discriminant d is greater than 0 then the roots are real and distinct रूट्स, ठीक ना। बात समझ में आई कि नहीं? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग होंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखना
और देखना ध्यान से सेकेंड वाला केस, केस सेकेंड में, केस सेकेंड में इन दिस केस discriminant is equal to 0, then the roots are यहां पे देखो the roots are real and equal। अब देखो ध्यान से कि यहां पे क्या था कि जो रूट्स आ रहे थे वो क्या थे, एक तो रियल और डिस्टिंक्ट थे, ठीक है ना। मतलब क्या कि इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो, मतलब कि इसके सीधा फार्मूले के थ्रू जो रूट्स निकाले थे तो रूट्स क्या आया था, अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक तो रूट ये आ जाएगा, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होगा। बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक ये हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हैं और ये रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। बट यहाँ पे देखो कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा कि 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे बट इक्वल होंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे देखो कि अगर मैं मान रहा हूं कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हो गए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी रख सकता हूँ, यहां पे मैं डी रख सकता हूँ, ये हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से कि जब इसके रूट्स एक ये आ गया, इसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ही 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब कि अंडर रूट में 0 का मान ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस बी प्लस ये अंडर रूट में 0 हो गया डिवाइड बाई 2a, ये होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 0, मतलब कि यहाँ पे क्या बचा, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, ये बचा कि नहीं, ये बचा। इसका मतलब कि उसका ओनली वन, मतलब कि इक्वल रूट्स होंगे ना, तो इक्वल रूट्स में क्या होगा, ये होगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a, मतलब कि इसके रूट्स कितने कौन से आ जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा क्या होगा, माइनस बी डिवाइड बाई 2a, ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं। इसके दोनों जो रूट्स आएंगे ना वो क्या आएंगे, माइनस बी डिवाइड बाई 2a के इक्वल होंगे। बात समझ में आया। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि यही वाला देखो, इसमें क्या करोगे, बी की जगह पे बी पुट कर दोगे, ए की जगह पे ए पुट कर दोगे, जो आएगा वही उन दोनों रूट्स के क्या आ जाएंगे, उन अल्फा और बीटा के क्या आ जाएगा, वो रूट्स आ जाएगा, मतलब उस क्वाड्रेटिक के रूट्स आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दूं, थर्ड वाला केस देखना। अब देखो थर्ड वाला केस, सब कुछ समझ में आएगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ठीक ना, सब कुछ समझ में आएगा। देखना ध्यान से, थर्ड वाला केस में क्या है, इन दिस केस discriminant is less than 0, then the roots are imaginary, and has no real roots। ठीक ना। यहाँ पे इसका मतलब समझना कि यहाँ पे क्या दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट ही क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसके जो रूट्स आएंगे ना, जो भी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, एक इमेजिनरी होगा, मतलब कि उसके रूट रियल होंगे ही नहीं। अब कैसे नहीं होंगे, जैसे देखो ध्यान से देखना,
कि अगर मैं मान रहा हूं कि इसके रूट्स आ गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एक रूट सी मालूम चल गया। यहां पे देखो कि जब यही अंडर रूट वाला माइनस बी प्लस अंडर रूट वाला ही कोई माइनस आ गया, ठीक ना, ये जो माइनस होगा तो ये बताओ कि अंडर रूट में माइनस वाली नंबर्स क्या होती है, एक इमेजिनरी नंबर्स होती है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि इमेजिनरी नंबर्स हो गया, मतलब कि ये पूरा क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, ठीक ना, इसके रियल रूट्स आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि क्या हो गया कि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा कि 0 से छोटा होगा, लेस होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके जो रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे और उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। बात समझ में आया। अब देखो ध्यान से कि ये तो सारा केस मालूम चल गया ना। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 को कराएंगे, ठीक ना। उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये सब कुछ समझ में आएगा। देखना ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक ना, लिख लेना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। मिटा दो, देखना ध्यान से। एक्सरसाइज कराऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से बस। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब कि इसमें हमको क्या करना है कि रूट्स के नेचर को बताना है, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें रूट्स के नेचर को बताना है, अगर वो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, तो उसको क्या करना है कि उसके रूट्स को फाइंड करना है, ठीक ना, बताना है। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x² - 3x + 5 = 0। इसका मतलब क्या, इसका नेचर बताने के लिए, इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर ये बताओ कि रियल रूट्स होना चाहिए तो उसका कंडीशन क्या होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों होंगे तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। बट अगर 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक ना, तो क्या रूट्स आ जाएगा, उसके रियल रूट होंगे ही नहीं, इमेजिनरी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बस उसी को फाइंड करना है। तो देखो पहले कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d = क्या होता है, d² - 4ac, ठीक। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल टर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0, ठीक ना। एक जगह पे क्या है, तो a = 2 हो गया, b की जगह पे क्या है -3 और c = क्या होगा 5। बस इसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लो, क्या होगा, b की जगह पे तो -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 × c की जगह पे 5, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, ये 9 माइनस ये क्या होगा, ये 14 होगा, ठीक ना। 14 होगा, मतलब क्या कि इज इक्वल टू -31 हो गया। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 हो गया, 0 से छोटा हो गया ना डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब कि इसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक ना। निकाल लो, रूट्स निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे इमेजिनरी होगा कि नहीं, यहाँ पे, तो इसके रूट इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे ही नहीं। तो इसमें क्या दिया था कि अगर रियल रूट्स होंगे नहीं तो उसको तो नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, रूट्स निकाल के देख ले रहे हैं। देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, -b + अंडर रूट में d। मैं d क्यों लिख दिया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, यही होगा ना, इसी को अंडर रूट में लिखोगे, इसका मतलब इसके जगह पे मैं d लिख दिया सीधा, डिवाइड बाई 2a, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि एक रूट्स हो गया, ये प्लस मान लिया, और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -b - अंडर रूट में d डिवाइडेड बाई 2a, एक रूट्स ये आ गया, ठीक।
अब यहाँ पे इनकी जगह पे पहले पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, बी की जगह पे क्या पुट करोगे 3, यहीं पे देखो 3 है, सॉरी -3 है, -3 और पहले से माइनस था तो ये क्या हो गया +3, ये प्लस और डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था -31, मतलब कि अंडर रूट में -31 आ गया, ये -31 डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई 2 है, ये हो गया। आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा कि 3 माइनस अंडर रूट में -31 डिवाइडेड बाई 2, एक जगह पे क्या होगा, सॉरी एक जगह पे 2 है, इसका मतलब कि इंटू 2, यहाँ पे भी इंटू 2, ये हो गया। अच्छा ये बताओ कि ये क्या है, अंडर रूट में -31 है, ये मैं क्या बोला था कि ये एक इमेजिनरी है, ठीक है ना। ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखना ध्यान से, ये -31 है ना, इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में -1 इंटू 31, ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। ये जो -1 है, ये जब क्या होगा कि बाहर निकालोगे ना, जब इसके अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो यही क्या हो जाता है, अंडर रूट में 31 इंटू आयोटा हो जाता है, ठीक ना। मतलब क्या कि अंडर रूट में -1 इज इक्वल टू आयोटा के होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक ना। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 3 प्लस अंडर रूट में 31 आयोटा डिवाइड बाई 2a कह रहा हूं 4 लिख दो यहाँ पे, ये आ गया। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 माइनस अंडर रूट में 31 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसके रूट्स रियल तो होंगे नहीं, तो ये क्या आ गए, रूट इमेजिनरी रूट्स है, ठीक। अब देखो हम चलेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे, तो देखना सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मिटा दो। देखिएगा सेकंड वाला क्वेश्चन, बस इसके पहले क्या करना है कि अगर दिया रहेगा कि उसके नेचर्स को बताओ, उसके रूट्स के नेचर्स को बताओ, तो पहले क्या निकालना, उसके डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तभी क्या होगा कि उसके नेचर्स, मतलब कि उसके रूट्स के नेचर्स के बारे में मालूम चलेगा। यहाँ पे देखो आप सेकेंड वाला में क्या दिया है, 3x² माइनस 4 इंटू अंडर रूट में 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब मैं बार से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे देखो कि ये b वाला टर्म है तो x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे लिख दो, क्या होगा -4 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 3 है, c की जगह पे 4 है, ये हुआ। इसको सॉल्व करो क्या होगा, ये देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा, इसमें देखो 4 का भी स्क्वायर होगा, फिर इसके अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर होगा, मतलब कि ऐसे आएगा ये 4 इंटू 4 इंटू अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3, ठीक ना। ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा और ये क्या होगा 16 होगा, मतलब कि इसको क्या लिखोगे 16 इंटू 3 माइनस ये देखो कितना होगा 48 हो जाएगा ना, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, सही है ना। हाँ आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, मतलब कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया 0 के इक्वल आ गया। इसके मतलब क्या है कि इसका रियल रूट्स होगा, ठीक ना, रियल रूट्स होंगे और क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल होंगे, जो भी रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। अच्छा ये बताओ कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक ना। इसका मतलब कि -b डिवाइडेड बाई 2a, बस ओनली यही होगा। कैसे आया था मैं बताया था ना कि अगर लिखोगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में b डिवाइडेड बाई 2a, ये इसका रूट्स होगा ना। यहाँ पे क्या है कि यही 0 आ गया तो इसका मतलब कि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 का मतलब क्या, अब ये खत्म हो गया पूरा, तो यही टर्म बचा ना, तो बस मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत आसानी होगी, बस हमको b और a की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे देखो कि b की वैल्यू क्या है, ये देखो पहले से ही माइनस है और ये माइनस वाली टर्म्स है, -4 इंटू अंडर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे 3, ये आ गया, ठीक ना। ये देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा तो
प्लस 4 इंटू अंडर रूट में 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। इस 2 से इसको 4 कटा दोगे, कितना होगा, डिवाइड करोगे तो 2 अंडर रूट में 3 डिवाइड बाई 3। ये आ गया रूट्स, ठीक ना। मतलब कि अल्फा का भी रूट्स इतना आया और बीटा का भी रूट्स इतना आ गया, दोनों का सेम रूट्स आ गया। यही तुम्हारा क्या है, ये आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आई तो इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक ना। नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। ये देखो, अब हम चलेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, चलिए। आप देखना ध्यान से, थर्ड वाला क्वेश्चन, ये है थर्ड वाला क्वेश्चन। इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, वही है सेम प्रोसेस, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको पहले रखो, पुट करो यहाँ पे बी, देखो बी स्क्वायर है ना, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 2 है, एंड सी की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक। तो अब क्या होगा कि जैसे सॉल्व करोगे, ये 36 माइनस ये क्या होगा 24, ये होगा ना। अब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 1 12 होगा, देख लेना, हाँ 12 होगा, ठीक। ये आ गया, इसके डिस्क्रिमिनेंट आ गया, मतलब कि d इज इक्वल टू आ गया। ये बताओ कि d क्या है, 12 है ना, इसका मतलब कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। तो इसके मतलब कि क्या, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, होंगे कि नहीं। अब देखो, तो अब उसको रूट्स को फाइंड कर लो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होगा। इसके जगह पे वैल्यू पुट करो, क्या होगा, b अल्फा इज इक्वल टू, देखो माइनस पहले से ही था माइनस 6 प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या निकाला था, उसी को सॉल्व करके निकाला हूं ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, d लिख सकते हो, देखो डिस्क्रिमिनेंट d लिख सकते हो। ये क्या आया है, 12 के इक्वल आया है, यहाँ पे सीधा लिख दो 12, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दो, ठीक ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या होगा 6 प्लस अंडर रूट में 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस 2 को उठाऊं और इन दोनों टर्म में डिवाइड कर दूं, दोनों टर्म में डिवाइड करूंगा, कैसे करूंगा देखना ध्यान से। 2 में मैं क्या, सॉरी 6 में मैं क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस अंडर रूट 12 में मैं क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक ना। 2 से दोनों को में डिवाइड किया, डिवाइड बाई 2। अब कहोगे कि ये कैसे आ गया, मैं बोला हूं ना कि एक 2 को उठाया हूं और दोनों में डिवाइड कर दिया हूं, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसका एलसीएम लोगे ना तो फिर ये मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, करके देख लेना, ठीक। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 क्या, सॉरी 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में। और ये देखो ध्यान से, अब ये क्या है कि जैसे देखो, अगर मैं मान ले रहा हूँ 4, अंडर रूट में 4 है, तो अंडर रूट में जब 4 का क्या करोगे कि अंडर रूट निकालोगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि ये जब अंडर रूट के अंदर जा रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। मतलब कि जैसे ही अंडर ये 2 जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये जब 2 क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्ट हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसको जब अंडर रूट में लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि डिवाइड होगा लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से अंदर का कट गया। देखो अंडर रूट में 3 बचा है और ये क्या बचा है, 3 बचा है। इसका मतलब कि इसके रूट्स क्या आ गए, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस अंडर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2। एक रूट से हमको ये मालूम चल गया कि नहीं। अब तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू बी क्या होगा, देखो माइनस बी माइनस, एक मैं यहाँ पे प्लस ले लिया था तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मतलब क्या, सॉरी 3 माइनस अंडर रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2,
ये उसके क्या आ गए, सेकेंड, मतलब कि बीटा बीटा रूट्स आ गए, ठीक ना, मतलब कि सेकेंड रूट्स आ गया। फर्स्ट वाला रूट्स क्या था, ये वाला था, और सेकेंड वाला रूट्स ये वाला आ गया। यही तुम्हारा क्या है कि आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं? आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। तो हम इस एक्सरसाइज के सेकेंड वाले क्वेश्चन से पूरा कवर कर देंगे, ठीक ना, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मिलेंगे कल, बाय।